नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। दोपहर के 12 बज चुके हैं। मैं गौनिका अरोड़ा लेकर हाजिर हूं ये बुलेटिन और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के हालातों पर। दुनिया पर एक बार फिर से कोरोना के डेंजरस अटैक का खतरा मंडरा रहा है। चीन में कोरोना के महाविस्फोट के बाद इंडिया भी अलर्ट पर है। दिल्ली में इस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एक्सपर्ट के साथ ये बैठक कर रहे हैं। देश में कोरोना के मौजूदा हालात और नए खतरे पर मंथन हो रहा है। मीटिंग में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल और NTA-GI के डॉक्टर N.K. अरोड़ा भी शामिल हैं। इनके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी अपनी तैयारियों की भी समीक्षा कर रहे हैं। दरअसल इस बैठक में तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है जिनसे ये सजेशंस लिए जाएंगे कि आखिर कोरोना पे अगर भारत में हालात बेकाबू होते हैं तो किस तरीके से इन हालातों पर काबू पाया जा सके। मनसुख मांडविया कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की एक चिट्ठी आई जिस पर घमासान छिड़ गया है। मांडविया ने देश हित में राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा रोकने की अपील की है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कोरोना फैला रही है। संसद में चीन पर पहले से घमासान हो रहा था। इसी बीच मांडविया की चिट्ठी से कांग्रेस को एक नया मौका मिल गया है। मांडविया की चिट्ठी पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता से घबरा गई है, इसीलिए इसे रोकने का बहाना ढूंढ रही है। चीन में कोरोना को लेकर मचे हाहाकार के बीच मांडविया ने राहुल को सलाह दी है कि या तो इस यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन हो या फिर देश हित में इस यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। दो चीज़ है, राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा पहुंच चुकी है। माननीय मंत्री का ये पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और माननीय मंत्री हेल्थ मंत्री RSS बीजेपी का है, दोबारा ये लोग प्रूव कर दिया। पहले दिन से भारत जोड़ो 7 तारीख से स्टार्ट हुआ है, सितंबर 7 तारीख से। उस दिन से डेली ये लोग कुछ ना कुछ इश्यू का ऊपर भारत जोड़ो का रोकने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और आज इस तरह पहुंच गया हेल्थ मिनिस्टर, इसका ऊपर कोविड प्रोटोकॉल कहीं भी नहीं है, कहीं भी एयरपोर्ट में नहीं है, बस स्टैंड में नहीं है, रेलवे स्टेशन में नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं है। अभी भारत जोड़ो में सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल बात कर रहे हैं। ये कहाँ का जस्टिस है? ये कहाँ का राइट थिंकिंग वे है? तो कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर को आपने सुना, जो कह रहे थे कि कहीं पर भी प्रोटोकॉल्स अगर लागू नहीं है तो आखिर भारत जोड़ो यात्रा के पीछे सरकार क्यों पड़ रही है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही कामयाबी से सरकार बौखला गई है, इसीलिए यात्रा के स्थगित करने के लिए बहाना ढूंढा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बौखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तानाबूद हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बौखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बीजेपी पार्टी को यह कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया की चलते जो प्रचार चलते थे उसमें भी अभी छेद आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, ये लोगों में काफी इसका असर हुए हैं, ये जानता है मोदी सरकार। इसलिए मंडविया को तैनात किया गया कि कुछ बहाना बना के ये आम लोगों की निगाह भटकाया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।